हेलो स्टूडेंट्स, ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 60। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 गुड्डी और दांत के डॉक्टर। ये एक स्वास्थ्यपरक लेख है। इस स्टोरी में हमें दांतों की स्वच्छता और उसकी सुरक्षा के बारे में बताया गया है कि हमें अपने दांतों को कैसे साफ़ करने हैं और कैसे उसकी केयर करनी है। दांत का दर्द और उससे होने वाली बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। एक थी नटखट गुड्डी। उसकी एक आदत सी बन गई थी, जिस दिन मम्मी पापा की निगाह ना पड़े वह रात को दांतों में ब्रश नहीं करती थी और तो और कई बार बिस्तर पर ही टॉफ़ी खाते खाते सो जाती थी। गुड्डी सोचती थी कि सुबह तो ब्रश करना ही है, फिर रात में करने की क्या ज़रूरत। जहाँ तक होता, रात को गुड्डी दांत साफ़ नहीं करती थी और उसके मम्मी पापा सोचते थे गुड्डी अब बड़ी हो गई है, अपनी दांतों की सफाई खुद कर सकती है। वह बड़ी तो हो गई थी, लेकिन साथ ही लापरवाह और आलसी भी हो गई थी। लापरवाह यानी कि केयरलेस, आलसी यानी कि उसको आलस आता था कोई भी काम करने में। तो थोड़े दिन तो उसके आराम से बीते, लेकिन अचानक ही एक रात गुड्डी के दांत में बहुत दर्द होने लगा। इतना दर्द कि गुड्डी खाना भी नहीं खा पा रही थी। दर्द के मारे गुड्डी रो रही थी। मम्मी पापा उठकर आए, गुड्डी को बहुत प्यार किया और बोले, क्या बात है गुड्डी, ऐसे क्यों रो रही हो। गुड्डी ने अपना हाथ मुंह पे रखा और रोते रोते बोली, मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है। सो स्टूडेंट, इसमें अभी क्या है कि एक बार एक छोटी सी लड़की है जो बहुत नटखट है और उसका नाम है गुड्डी। अब उसकी रेगुलर आदत बन गई थी, उसकी रोज़ की एक आदत बन गई थी कि जिस दिन भी उसकी मम्मी पापा की निगाह नहीं पड़ती थी ना, उसके मम्मी पापा उस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं देती थी और इग्नोर करते थे ना, तो उसको क्या होता था कि वह रात को दांतों में ब्रश ही नहीं करती थी। जिस दिन उसके मम्मी पापा नहीं देख पाते थे तो वो रात को ब्रश ही नहीं करती थी। और तो और कई बार वो क्या करती थी कि सोते हुए बिस्तर पर टॉफ़ी खाते खाते सो जाती थी। वो ऐसा सोचती थी कि सुबह उठ के तो ब्रश करना ही है, तो रात में ब्रश करने की क्या ज़रूरत है। जहाँ तक होता, गुड्डी रात को ब्रश ही नहीं करती थी, अपने दांत साफ़ करती ही नहीं थी। और उसके मम्मी पापा ऐसा सोचते थे कि अब तो गुड्डी बड़ी हो गई है तो अपने दांतों की सफाई खुद कर सकती है। गुड्डी बड़ी तो हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हो गई थी वैसे वैसे वो आलसी और लापरवाह भी हो गई थी। थोड़े दिन तो आराम से निकल गए उसके, थोड़े दिन तक तो उसने ब्रश नहीं किया तो उसका टाइम आराम से निकल गया। अचानक ही एक रात को क्या हुआ कि गुड्डी के दांत में बहुत दर्द होने लगा। इतना दर्द होने लगा कि गुड्डी खाना भी नहीं खा पा रही थी। दर्द के मारे गुड्डी रो रही थी। तो मम्मी पापा उठ के आए, उन्होंने गुड्डी को बहुत प्यार किया और बोले, क्या बात है गुड्डी, ऐसे क्यों रो रही हो। गुड्डी ने अपना हाथ मुंह पे रखा और रोते रोते क्या बोली, मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है। तो पापा ने कहा, बेटी पहले बताना चाहिए था, अब रात में बताने से क्या फ़ायदा, अब तो डॉक्टरों के क्लिनिक भी बंद हो गए होंगे। मम्मी लौंग का तेल रुई में लगाकर लाई और गुड्डी के दांतों में लगाते हुए बोली, गुड्डी बेटी, तुम दांत अच्छी तरह साफ़ नहीं करती हो, देखो दांतों में कीड़े लग गए हैं। कीड़ों ने दांतों को अंदर से खोखला कर दिया है। अब कल दांतों के डॉक्टर को दिखाएंगे। तो अब गुड्डी की मम्मी क्या करती है कि रुई में लौंग का तेल लेके आती है और गुड्डी के दांत में लगाती है और लगाते हुए जब देखती है तो उसकी मम्मी को दिखता है कि गुड्डी के जो दांत हैं उसमें कीड़े लग गए हैं। तो गुड्डी की मम्मी गुड्डी से बोलती है, गुड्डी बेटी, तुम अच्छी तरह से दांत साफ़ नहीं करती हो, देखो तो तुम्हारे दांतों में कीड़े लग गए हैं। कीड़ों ने दांतों को अंदर से खोखला कर दिया है, मतलब खाली कर दिया है। अब हम कल दांतों के डॉक्टर को दिखाएंगे। अब आगे क्या होता है, गुड्डी को रात भर दर्द के मारे नींद नहीं आई और
उसे आज अपनी गलती महसूस हुई। गलती महसूस हुई यानी कि उसको समझ में आ गया कि उसने गलत किया। रोज़ रात को वो दांत साफ़ नहीं करती थी ना, इसलिए अब उसको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मुझे दांत साफ़ करने चाहिए थे। आलस और लापरवाही के कारण उसे कितनी तकलीफ़ हो रही थी। किसी तरह सुबह हुई। गुड्डी अपनी मम्मी के साथ डॉक्टर के क्लिनिक गई। मम्मी ने डॉक्टर को गुड्डी के दांत के दर्द के बारे में बताया। अब मॉर्निंग हुई तो गुड्डी अपनी मम्मी को लेके डॉक्टर के क्लिनिक में गई। उसकी मम्मी ने डॉक्टर को गुड्डी के दांत के दर्द के बारे में बताया कि उसके दांत में दर्द हो रहा है। डॉक्टर गुड्डी को देखकर मुस्कुराया और बोले, तुम्हारा नाम क्या है? डॉक्टर गुड्डी को देखकर मुस्कुराकर बोले, तुम्हारा नाम क्या है? तो गुड्डी ने क्या आंसर दिया? स्नेहा वर्मा। वह बोली, स्नेहा वर्मा। डॉक्टर खुश होकर बोले, वाह, ये तो बहुत अच्छा नाम है। अच्छा चलो, पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि बूढ़े लोगों के दांत मैं कैसे बनाता हूँ। गुड्डी उत्सुक होके डॉक्टर के साथ उनके कमरे में गई। उत्सुक होके यानी कि बड़ी ही एक्साइटेड होके, बड़ी ही बेचैन होके डॉक्टर के साथ उनके कमरे में गई। डॉक्टर ने वहाँ रखे तरह तरह के सेट दिखाए, दांतों के तरह तरह के सेट दिखाए। फिर उससे बोले, तुम्हें इनमें से कौन से दांत चाहिए? अब दांतों के डॉक्टर के क्लिनिक में तो दांतों के सेट ही होंगे ना। तो डॉक्टर ने क्या किया, वहाँ पे अलग अलग तरह के दांतों के सेट रखे हुए थे। वो सब गुड्डी को दिखाए और गुड्डी से पूछा, तुमको इनमें से कौन से दांत चाहिए? तो मुझे क्यों, मेरे मुंह में तो दांत हैं, गुड्डी ने हैरानी से कहा। हाँ, अभी तो दांत हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों में तुम्हारे दांत खराब होकर टूटकर गिर जाएंगे, क्योंकि तुम रात में ब्रश नहीं करती और मीठा खा के सो जाती हो। ऐसे में सभी दांतों में एक एक करके कीड़े लग जाएंगे और दांत सड़कर टूट जाएंगे, डॉक्टर ने समझाते हुए कहा। नहीं डॉक्टर अंकल, अब मैं रात में भी ब्रश करूँगी और चॉकलेट भी नहीं खाऊँगी, तब तो ये दांत नहीं टूटेंगे ना। गुड्डी ने मुंह खोलकर अपने दांत दिखाए और डॉक्टर अंकल से पूछा कि अब मैं रात में ब्रश नहीं करूँगी और चॉकलेट भी नहीं खाऊँगी, तब तो मेरे दांत नहीं टूटेंगे ना। हाँ, तब तो नहीं टूटेंगे, लेकिन जिन दांतों में कीड़े लग गए हैं और ख़राब हो गए हैं उनको तो ठीक करना है ना, तभी तो दांत में दर्द होना बंद होगा। फिर डॉक्टर ने कहा कि जिन दांतों में कीड़े लग गए हैं और ख़राब हो गए हैं उनको भी तो ठीक करना है, तभी तो दांतों में दर्द होना बंद होगा। डॉक्टर ने कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, स्नेहा, तुम यहाँ आकर इस कुर्सी पर बैठो। तो गुड्डी झटपट जाके कुर्सी पे बैठ गई। फिर डॉक्टर ने गुड्डी को दिखाया, देखो ये मशीन है, इससे हम दांतों की सफाई करते हैं। अब तुम्हें दिखाता हूँ कि हम काम कैसे करते हैं, देखोगी, डरोगी तो नहीं? डॉक्टर ने गुड्डी को अपने औजार दिखाते हुए बोला। औजार मतलब जिनसे वो दांतों की सफाई करते हैं। अब गुड्डी क्या रिप्लाई देती है, मैं किसी से नहीं डरती। गुड्डी साहस से बोली। साहस से बोली मतलब हिम्मत से बोली कि मैं किसी से नहीं डरती। तो अब फिर डॉक्टर अंकल क्या बोलते हैं, अच्छा तो ज़रा मुंह खोलो और जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक मुंह बंद मत करना। अच्छा, रेडी, 1 2 3, डॉक्टर मुस्कुरा कर बोले। गुड्डी ने झटपट यानी कि फटाफट अपना मुंह खोल दिया। डॉक्टर ने गुड्डी की दांतों की सफाई करके दांतों के खोखले भाग को भर दिया। वो बिल्कुल नहीं चिल्लाई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। दांतों का काम ख़त्म करके डॉक्टर बोले, तुम बहुत बहादुर लड़की हो। आओ मैं तुम्हें एक पैम्पलेट देता हूँ, उसे ध्यान से पढ़ना। इस पैम्पलेट में चित्र सहित ब्रश करने के तरीके भी लिखे हैं। गुड्डी बोली, जी अच्छा, मैं इसे ज़रूर पढ़ूँगी।
तो अभी यहाँ पे ब्रश करने के सही तरीके बताए गए हैं। वहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं। पिक्चर्स में ब्रश करके बताया गया है कि हमें कैसे दांतों को सही से साफ़ करना है। फर्स्ट पॉइंट में है ऊपरी दांतों के बाहरी हिस्से में ब्रश ऊपर से नीचे की ओर करो। फिर ऊपरी दांतों के अंदर वाले भाग में, भीतरी होता है अंदर वाला, भीतरी हिस्से में ब्रश ऊपर से नीचे की ओर चलाओ। फिर नीचे के दांतों के बाहरी भाग में ब्रश नीचे से ऊपर की ओर चलाओ। 4 नंबर पे है नीचे के भीतरी भाग में ब्रश को नीचे से ऊपर की ओर चलाओ। 5 नंबर पे है दाढ़ पर ब्रश को आगे और पीछे घुमाओ। गुड्डी ने अपने दांतों के इलाज के बाद तय किया कि रात में वह मीठा खाकर नहीं सोएगी और सुबह के साथ साथ रात में भी हमेशा दांत साफ करेगी। बाप रे, कितना दर्द सहना पड़ा। सो बच्चों, आपने देखा कि गुड्डी को कितनी तकलीफ़ हुई। उसने रात को ब्रश नहीं किया और चॉकलेट खा के सो जाती थी, तो उसको कितना तकलीफ़ देखनी पड़ी। तो अभी ये कहानी पढ़ के हमें ये सीख मिलती है कि दांतों को स्वस्थ और चमकदार रखने के लिए हमें सुबह और रात दोनों समय दांतों में ब्रश करना चाहिए।